Narendra Modi has refused to back off, spewing more venom and staying unrelented on his attack on Sonia Gandhi a day after Congress went to town attacking him over his 1,880 crore charge on Sonia's bills. He has repeated his accusation. Modi also touched Congress's raw nerve by branding Manmohan Singh a weak prime minister. Now, this fresh barrage comes a day after Sonia refused to launch a personal attack on Modi. This at her Rajkot rally. Let's listen in to this interview. लंबा समय आपने गुजरात में गुजार लिया है चीफ मिनिस्टर उनके, अब किन मुद्दों पे चुनाव होने जा रहा है? जो लोग गुजरात को जानते हैं उनको भली भांति पता है कि गुजरात सरकार चलती है सिर्फ डेवलपमेंट के एजेंडा को लेकर के। गुजरात का जन सामान्य भी जुड़ गया है डेवलपमेंट के एजेंडा के साथ। हम 2002 का चुनाव लड़े थे, वो भी विकास के मुद्दे पर लड़े थे। 2007 का चुनाव लड़े थे, वह भी विकास के मुद्दे पर लड़े थे। और 2012 का चुनाव लड़ेंगे, वो भी हम विकास के मुद्दे पर ही लड़ेंगे। एक और सवाल मुझसे ये पूछा जा रहा था कि क्यों ऐसा है कि नरेंद्र मोदी देश में कितने प्रिय नेता के तौर पे उभरे, क्या लगता है? मैं एएनआई का आभारी हूं कि उन्होंने मेरे संबंध में ये अच्छी टिप्पणी की। अगर मैं देश के नागरिकों को प्रिय लगता हूं तो ये मेरा सौभाग्य है। मैं देश की जनता के चरणों में वंदन करता हूं कि उन्होंने मुझे उनका प्रिय होने का ये अधिकार दिया। आपके साथ अच्छे काम का नाम तो हमेशा जुड़ता ही रहा है, लेकिन शुरू से कंट्रोवर्सी का भी आपके साथ सोले दामन का साथ रहा है। हमेशा विपक्ष और जो है कांग्रेस है वो आप पे हमला करते रहते हैं। कांग्रेस की जो भी लेटेस्ट कंट्रोवर्सी चल रही है, जो आपने सोनिया गांधी जी के बारे में कहा, जिस खर्चे का जिक्र किया, उसके अंदर ये साफ तौर पे कांग्रेस ने जो आप पे हमला बोला है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? क्योंकि एडिटर ने और जिसने आरटीआई एक्टिविस्ट ने, उन दोनों ने ही कहा है कि हमने ऐसी कोई, हमारे पास कोई सबूत नहीं है इस चीज। देखिए, मैंने जो विषय उठाया है वो जुलाई महीने में आउटलुक में, टाइम्स ऑफ इंडिया में, इंडियन एक्सप्रेस में, इकोनॉमिक टाइम्स में, यानी करीब करीब देश के सभी अखबारों में ये विषय छप चुका है। और ये पीटीआई की खबर से है और उसमें चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ने प्रधानमंत्री कार्यालय को डांटते हुए कहा है कि आप सोनिया जी के विदेश दौरे के संबंध में देश को जानकारी दें। दूसरा विषय है, आरटीआई जो वर्कर है उसने भी मीडिया को यही कहा है, मैं 3 साल से मांग रहा हूं लेकिन मुझे जानकारी नहीं दी जा रही है। और मेरा भी यही कहना है कि अगर अखबारों में 1,880 करोड़ की खबर आती है तो ये देश के लिए अच्छा नहीं लगता है। अगर भारत सरकार एक बार सही जानकारी देश को दे दें तो ये गलत जानकारियां भी नहीं फैलेगी, अफवाहें नहीं फैलेंगी, मैडम सोनिया जी की प्रतिष्ठा का नुकसान भी नहीं होगा और भारत सरकार की भी इज्जत बढ़ेगी। और अच्छा ये होगा कि वो जानकारी दे दे। मुझे समझ नहीं आता है कि जानकारी छुपाई क्यों जा रही है। दूसरा विषय है उनके स्वास्थ्य के संबंध में। इस देश में किसी भी व्यक्ति ने उनके स्वास्थ्य के खर्चे को लेकर के कभी कोई सवाल उठाया नहीं और ऐसा कहना और करना ये भारत का अपमान है। भारत उदारवादी है, भारत मानवतावादी है और हम विपक्ष में होने के बाद भी मैं प्रधानमंत्री से आग्रह करता हूं कि भारत ने मैडम सोनिया जी की हेल्थ की चिंता करनी चाहिए, उनके बीमारी में इलाज की पूरी चिंता करनी चाहिए, उनको कभी भी कमी महसूस नहीं होने देनी चाहिए। वो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री की श्रीमती जी हैं, उनका पूरा हक बनता है कि ये देश बीमारी के समय उनके पास खड़ा रहे और हमें खड़ा रहना चाहिए, मानवता का काम है। कपिल सिब्बल ने आप पे कमेंट करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी का नाम नरेंद्र विरोधी होना चाहिए। आकाश टैबलेट का जो ये मसला चल रहा है, ये एक्चुअली है क्या? देखिए, 2000
9 और 10 में भारत सरकार ने, और जिसके मंत्री श्रीमान कपिल सिब्बल जी हैं, उन्होंने देश के नौजवानों को वचन दिया था कि मैं आपको बहुत ही सस्ते में 10 लाख युवकों को आकाश टैबलेट दूंगा। आज 3 साल के बाद मैंने सवाल उठाया कि भाई आकाश धरती पर नहीं उतरा है, तो उनको पर्सनली बुरा लग गया, तो उन्होंने मुझे आकाश टैबलेट भेजने के लिए फैसला किया। अब मुझे रिश्वत देने से कोई मोदी चुप होने वाला नहीं है। आप मेरा मुंह बंद करने के लिए मुझे आकाश टैबलेट भेज दे, इससे काम नहीं होगा। और दूसरा, आपको जनता के पैसों का इस प्रकार से दुरुपयोग करने का अधिकार भी नहीं है। योजना नौजवानों के लिए है, इस देश के नौजवानों ने जिन्होंने एप्लीकेशन किया है उनके लिए है, तो उनका छीन करके आप किसी मुख्यमंत्री को आकाश टैबलेट कैसे दे सकते हो? ये कोयले भी दे देते हो लोगों को, उसी प्रकार से आप टैबलेट भी बांट रहे हो। हमारा आग्रह है कि जिन 10 लाख लोगों का आपने वादा किया था, उस वादे का क्या हुआ, जवाब दो। बाद में 2011 में उन्होंने कहा नहीं हम 10 लाख नहीं देंगे, 1 लाख देंगे। अच्छा चलो भाई 1 लाख का क्या हुआ, उसका जवाब दो ना। मोदी को टैबलेट दिया या न दिया, इससे आपका 1 लाख लोगों को या 10 लाख लोगों को टैबलेट देने का जो वादा था, वो वादा पूरा नहीं हुआ है। इस बात को आप छुपा नहीं सकते हो। आप अपने काम में विफल गए हो, इसलिए लोगों का ध्यान बटोरने के लिए मोदी पर आकाश टैबलेट भेज देना, ये गिमिक है, ये शोभा नहीं देता है।